नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरनम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो आरएलपी के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा के बजट सत्र के हंगामे की शुरुआत हुई है और ऐसे में आरएलपी के 3 विधायक निलंबित हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर, भाजपा विधायकों ने इतना हंगामा किया कि राज्यपाल ने अभिभाषण बीच में छोड़ दिया और उठकर चले गए। दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और इस दरमियान हंगामा जारी रहा। तो स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आरएलपी के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है। एमएलए पोखराज को भी निलंबित किया गया। एक दिन के लिए तीनों को निलंबित किया गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में फिलहाल के लिए सत्र स्थगित हो चुका है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए आरएलपी के 3 विधायक निलंबित हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पर विधायक के बजट सत्र की हंगामे के साथ शुरुआत हुई है और हंगामा करने पर तीनों विधायकों को निलंबित किया गया। विधायक नारायण बेनीवाल को भी निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की और ऐसे में एमएलए पुखराज गर्ग और विधायक इंदिरा भी निलंबित हुए हैं। तो एक दिन के लिए निलंबित किया गया है। तो विधानसभा के बजट सत्र की हंगामे के साथ शुरुआत हुई और इस दरमियान भाजपा विधायकों ने इतना ज्यादा हंगामा किया कि राज्यपाल ने अभिभाषण को बीच में ही छोड़ दिया और उठकर चले गए। दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और इस दरमियान भी हंगामा देखने को मिला, जिस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आरएलपी के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और फिर हंगामा शुरू कर दिया और ऐसे में जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी खड़े हो गए और पेपर लीक मामले को लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा देखने को मिला। और इसी कड़ी में आरएलपी के 3 विधायक निलंबित हो चुके हैं। एक दिन के लिए निलंबित किया गया है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु, जिस तरीके से आज का दिन हंगामे भरा रहा है और 3 आरएलपी के विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल आज सदन का पहला दिन था। पहले ही दिन ही जबरदस्त हंगामा सदन में देखने को मिला। राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो भी पूरा नहीं हुआ। करीब 20 मिनट राज्यपाल ने पढ़ा उस हंगामे के बीच, उसके बाद उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। देखिए, आरएलपी के विधायकों ने पेपर लीक को लेकर हंगामा सदन में किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए पेपर लीक के मामले में। उसको लेकर तख्तियां उन्होंने दिखाई। उसके बाद उनको एक दिन के लिए निलंबित तीनों विधायकों को कर दिया गया। साथ ही बीजेपी ने भी जबरदस्त हंगामा पेपर लीक मामले को लेकर किया। जैसे ही अभिभाषण शुरू हुआ, राज्यपाल अपने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, उसके तुरंत साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हैं, उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक हुए हैं, जो युवाओं के साथ राजस्थान में अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। इस पूरे पेपर लीक के मामले को लेकर सदन में हंगामा हुआ। उसके बाद सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया। उसके बाद फिर से जो हंगामा हुआ, उसकी वजह से कल 11 बजे तक के लिए सदन की जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया गया। साथ ही आरएलपी जो है वो आरोप लगा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पे ही कि बीजेपी भी पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर मुद्दे को नहीं लाना चाहती, नहीं चाहती कि जांच हो। कहीं ना कहीं आरोप लगाया आरएलपी ने कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहती है कि इस मामले की जांच हो। साथ ही जो कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो युवाओं का जो ये मुद्दा है पेपर लीक का, उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है और इसको चुनावी मुद्दा बनाकर और चुनाव में जाना चाहती है। कुल मिलाकर ये तमाम जो चीजों को लेकर आज पेपर लीक का जो मामला है वो सदन में गूंजा और आगे भी जब ये बजट सत्र चलेगा तब ये पेपर लीक का मामला सदन में इसी तरह गूंजेगा, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो पेपर लीक का मामला है उसको सदन में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। युवाओं की बात है वो सदन में रखी जाएगी। जी विष्णु, ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी पेपर लीक का मामला जो है वो कहीं ना कहीं सदन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी साफ तौर पर देखने को मिला था कि हंगामे से बजट की शुरुआत हुई थी और पिछली बार जिस तरीके से बजट को लेकर और बजट में जो है पेपर लीक का मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं इस बार फिर से जो है ये मुद्दा वापस से उसी तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विष्णु, देखिए, बिल्कुल बीजेपी किसी भी तरह से इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। जो पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं उसको लेकर सरकार को घेरना चाहती है। जब सदन में हंगामा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया कि जहां पर बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं वहां पर भी पेपर लीक होते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके जड़ों तक पहुंच रहे हैं जो लोग पेपर लीक में शामिल थे। साथ ही जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं वो भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है, विपक्षी
पार्टियां हैं वो षड्यंत्र सरकार के खिलाफ कर रही हैं। उन्होंने अभिभाषण राज्यपाल का नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि जो सरकारी जो योजनाएं थी, जो सरकार ने जनता के लिए काम किया, अगर अभिभाषण पढ़ा जाता तो वो पूरी चीजें जनता के सामने आती। बीजेपी नहीं चाहती थी कि जो सरकार के जो अच्छे काम हैं वो जनता के सामने आए, इस वजह से बीजेपी ने जो है वो षड्यंत्र किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और धारीवाल दोनों ने ही सरकार की ओर से पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, सदन नहीं चलने देना चाहती, सदन में इस तरह के जो मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर आज पेपर लीक को लेकर पूरी तरह से हंगामेदार सदन का पहला दिन रहा। आगे भी पेपर लीक को लेकर सदन में हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल विष्णु, और ऐसे में साफ तौर पर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है विष्णु। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी की पूरी अपनी तैयारी है, किस तरीके से राज्य सरकार को घेरना है, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी कमर कसती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की ओर से जब ये पहले ही साफ कर दिया गया था, जब सदन से पहले बीजेपी की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या बीजेपी के नेताओं के बयान आए, तो उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी और किसानों की फसल खराबी और पेपर लीक के मामले को सदन में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, सदन में सरकार को घेरा जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर वही बीजेपी अब सदन में कर रही है। जैसे ही आज राज्यपाल का जो अभिभाषण शुरू हुआ, उसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। साथ ही जो राष्ट्रगान के अपमान की जो बात आज सदन में उठी, तो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपमान किया, बीजेपी हमेशा से इसी तरह से अपमान करती है। और साथ ही जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि ये गलती से हुआ है, इस तरह की कोई मंशा बीजेपी के विधायकों की नहीं थी, पर उस समय पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बीजेपी ने जानबूझकर नहीं किया। साथ ही देखिए, पेपर लीक का जो पूरी तरह से प्रकरण था वो सदन के अंदर भी उठा, सदन के बाहर भी जो बीजेपी के जो तमाम नेता थे उन्होंने आकर कहा कि पेपर लीक पर सरकार क्यों जांच नहीं कराना चाहती, पेपर लीक पर पूरी तरह से फेल हुई है। और वहीं जो सरकार की पक्ष जो बयान आया, उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस चिंतित है पेपर लीक को लेकर। अगर पेपर लीक हुए हैं तो उनमें अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जो पेपर लीक में जो लोग शामिल थे उनके घरों पे बुलडोजर चला, ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो कांग्रेस की ओर से रखी गई। जी बिल्कुल, और ऐसे में पेपर लीक के मुद्दे पर अब सदन में डेडलॉक के भी आसार बने हुए। विष्णु, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।